नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज चर्चा करेंगे इजराइल के बहुचर्चित टैंक मरकवा की। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको टैंक के कुछ जरूरी हिस्सों से अवगत करा दूं। एक टैंक में जो बाहर से दिखते हैं वो ट्रैक होता है, उसका हल होता है, उसका टरेट होता है और टरेट के ऊपर आने जाने के लिए जो छिद्र बने होते हैं उन्हें कपोला कहा जाता है। एक टैंक के अंदर एक मेन गन होती है जो उसका मेन हथियार होता है। इसके अलावा टैंक में 2 या 3 मशीन गन्स भी होती हैं। इसके अलावा टैंक में रेडियो सेट होता है। टैंक में सामान्यतः ड्राइवर आगे बैठता है और सुविधा के हिसाब से या टैंक के डिजाइन के हिसाब से बाएं या दाहिने ड्राइवर सीट होती है। टैंकों का वर्गीकरण उनके भार के हिसाब से होता है: लाइट टैंक, मीडियम टैंक, हेवी टैंक। आज हम बात करेंगे हेवी टैंक, जिनका भार 55 टन से 60 टन और उससे ऊपर होता है। इस श्रेणी में आजकल अमेरिका का अब्राहम टैंक, जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक, भारत का अर्जुन टैंक और इजराइल का मरकवा टैंक आते हैं। अब बात करते हैं मरकवा टैंक की। मरकवा टैंक 1978 में पहली बार इजरायली सेना ने हासिल किया। इसका वजन 60 टन था। इसको एक 900 हॉर्स पावर का इंजन चलाता था। इसकी मेन गन 105 मिलीमीटर राइफल्ड गन थी। मरकवा टैंक की खासियत क्या है? मरकवा टैंक की खासियत यह है कि इसका इंजन आगे की तरफ है। बाकी दुनिया के देशों में इंजन पीछे होता है। दूसरी खासियत, इस टैंक के अंदर 8 से 10 इन्फेंट्री के जवान भी सफर कर सकते हैं। वैसे बाकी टैंकों में ऐसी सुविधा नहीं है। तीसरी खासियत यह है कि इस टैंक में इंजन आगे होने के कारण ड्राइवर कमांडर के साथ टरट में बैठता है। बाकी सभी टैंकों में ड्राइवर हल में बैठता है। 1983 में इजराइल ने अपना मरकवा मार्क II टैंक बनाया। इसमें मेन गन वही थी, बाकी दूसरे उसके अंदर प्रोटेक्शन के चीजें दी थी जिससे थोड़ा वजन बढ़ गया था और इसकी वजह से इसको एक नया इंजन जो 950 हॉर्स पावर का था वो देना पड़ा। मरकवा II काफी लोकप्रिय हुआ। इसके कई मॉडल्स बने। 89 में मरकवा III आया। मरकवा III बाकी मॉडल से अलग था। इसमें कई चेंज थे। पहला चेंज था कि इसने 105 मिलीमीटर गन की जगह 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन ली। बड़ी गन और बड़ा अम्युनिशन होने के कारण इसका वजन बढ़ गया और वजन बढ़ने के कारण मरकवा में एक नया इंजन डालना पड़ा जो 1200 सीसी का था। इसके अलावा मार्क III में और भी बदलाव आए। इजरायलियों ने कोशिश की कि इसके अंदर अच्छा साइटिंग सिस्टम हो ताकि पहले राउंड में दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाया जा सके। यह टैंक कोई 63 टन का था। 2004 में मरकवा मार्क IV आया और मरकवा मार्क IV सबसे अलग था। इसके अंदर NBC प्रोटेक्शन था। इसमें मॉड्यूलर आर्मर था। इसमें मार्क III की तरह टरेट और हल दोनों अलग अलग दिशा में घूम सकते थे। मतलब अगर टैंक उत्तर दिशा में जा रहा है
और टैंक के गनर को पूरब दिशा में कोई टारगेट मिलता है तो टरेट को पूरब दिशा में रखकर चलते टैंक से भी फायर किया जा सकता था। इसको गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम कहते हैं। ये मार्क 3 और मार्क 4 दोनों में आया था। इसके साथ कंप्यूटर का उदय हो चुका था, तो इस पूरे मार्क 3 और मार्क 4 में कंप्यूटर का खूब इस्तेमाल हुआ फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए। अभी इसके अंदर काफी चीजें आ गई थी और इसकी वजह से इसका वजन भी मार्क 4 में बढ़ गया था। अब मार्क 4 1500 सीसी के इंजन से चलता था। बैटलफील्ड में टैंकों के खतरे को देखते हुए इजराइल ने इसके ऊपर रैप ऑन आर्मर, मतलब आर्मर की परत ऊपर से लगाने का प्रोग्राम किया। जैसे मॉड्यूलर आर्मर, जब जरूरत नहीं तो वो टाइल्स निकाल लेते थे। इसी तरीके से एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, एक्सप्लोजिव्स की टाइल्स जो किसी बाहरी प्रोजेक्टाइल को छू के फट जाती है और प्रोजेक्टाइल बाहरी नष्ट हो जाता है। तो इस मुताबिक उन्होंने टैंक को भी अच्छी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। इसके अंदर बाहर से आ रहे प्रोजेक्टाइल्स को भांपने की और उसकी अलर्ट देने की भी सुविधा थी। तो इस टैंक में फ्रंटल प्रोटेक्शन अच्छा था, नीचे से प्रोटेक्शन अच्छा था और ऊपर से भी प्रोटेक्शन अच्छा था। मार्क 4 बहुत अच्छा टैंक बन गया था। 2023 में इजराइल ने अभी अपना मरकवा मार्क 5 टैंक लॉन्च किया है। ये टैंक कहा जाता है कि दुनिया के स्टेट ऑफ द आर्ट टैंकों में से एक है। इसके अंदर कमांडर, गनर और ड्राइवर को, जैसे एयरक्राफ्ट के पायलट को हेलमेट दिया जाता है जिसके अंदर वो 360 व्यूज ले सकता है, रियल टाइम में वो देख सकते हैं और देखने के अलावा उस पर फायर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वो हर संभव चीज की गई है जो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग आपको दे सकता है। अभी बात करते हैं टैंक की कमजोरी की। टैंक की सबसे बड़ी कमजोरी जो बताते हैं वो है टैंक का आगे इंजन। अगर कोई प्रोजेक्टाइल इंजन को हिट कर देता है तो बैटलफील्ड में टैंक वहीं खड़ा हो जाएगा। लेकिन इजरायली इसको अपना एडवांटेज मानते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल ने जो टैंक के इंजन को हिट किया है, अगर ये क्रू को लगता तो वो क्रू चला जाता, तो टैंक तो बदला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इजराइल के सारे टैंक अभी तक सिर्फ एक वॉर, लेबनान वॉर के साथ को देखा है। बाकी सभी जगह उन्होंने हमास, इंतिफादा, ऐसे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस में ही ऑपरेट किया है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का खतरा रहा है। उसमें भी इजराइल ने टैंक गंवाए। इजराइल ने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जहां दोनों तरफ से मुकाबला हो और उसमें टैंकों की लड़ाई हो, सिवाय लेबनान वॉर के, जिसमें T-72 ने मरकावा 1 और 2 को भी मारा था। एक बात और बताना चाहूंगा, हिब्रू में मरकवा का मतलब होता है रथ। तो मरकवा इजराइल का विजय रथ है। आपने ये चीज देखी होगी कि 1978 से आज तक इजराइल ने अपना टैंक नहीं बदला, सिर्फ उसके अंदर अपग्रेड किए। यहां पर एक बात सिद्ध हो जाती है कि टैंक कभी बूढ़ा नहीं होता। सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।